स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को थेल्स थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्योमेट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है 4 मार्क्स में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, यानी स्टेटमेंट भी आपको लिखने हैं, देन आफ्टर यू विल प्रूव डैट। ओके, तो लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। तो सी हियर स्टेटमेंट इज, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. That means क्या कहता है, देखिए फिगर से, suppose that ABC is a triangle. okay, इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड, सपोज करो मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ BC के पैरेलल, ठीक है, ये BC है, BC के लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नेमिंग है DE, दिस इज पैरेलल टू BC, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, ये जो लाइन है DE ये थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी एक साइड के पैरेलल है, और बाकी जो दो साइड बच गया इन दोनों को डिफरेंट पॉइंट पे D और E डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट करता है। तो आपको प्रूव करना है कि देन दिस लाइन divides the two sides in equal ratio in same ratio. That means you have to prove here AD by DB is equal to AE by EC. okay, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC, पहले तो दिया हुआ है DE पैरेलल AC, है ना, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलिए टू प्रूव क्या करेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लाइन हम लोग पैरेलल, कंस्ट्रक्शन को आप डॉट डॉट में दिखाएंगे, है ना, डॉटेड लाइन में, यहाँ L मान लेते हैं, तो EL पैरेलल AD ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ड्रॉ EL, सॉरी परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर AD, ओके, and join BE and join BE, BE को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अभी और भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो मैं बाद में लिखूंगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, उसके बाद आते हैं प्रूफ में। पहले आप आइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, सॉरी ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आपका AD हो जाएगा और हाइट आपका EL हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया लेंथ, और किस पे है, AD पर परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा बेस आपका। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये AD आपका हो जाएगा बेस, तो यू हैव टू राइट हियर हाफ इंटू AD इंटू EL। ठीक है, फिर उसी तरीके से आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या हो जाएगा, हाफ। अब देखिए यहाँ से ये आपका कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज में क्या होता है, हाइट एक्सटर्नल हाइट होता है ना, तो इसका बेस आपका BD ही होगा और हाइट आपका इसका एक्सटर्नल हाइट EL होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड 2, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EL बाई हाफ इंटू BD इंटू EL। तो ये EL कट जाएगा, ये हाफ कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाई BD। अब इसे आप डिफरेंट इक्वेशन मान लीजिए, इसको मान लेते हैं स्टार, इसलिए स्टार मान रहे हैं क्योंकि आप फिर आगे चल के कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर कौन सा इक्वेशन लेना है नहीं लेना है ना, तो इसलिए स्टार का स्पेशल यूज होगा, इसलिए मैं इसको स्टार बना के लिख रहा हूँ। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंस्ट्रक्शन पार्ट में आते हैं। अब हम लोग इधर से सी डी को ज्वाइन कर देंगे और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसे मान लेते हैं एम। तो आप कंस्ट्रक्शन में जो स्पेस छोड़ा है उसे लिख दीजिए। तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए ई एंड ज्वाइन क्या से सी डी, है ना, सी डी को आप ज्वाइन कर लेंगे। फिर से अब आएंगे, फिर से इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए डी ई, फिर उसी तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ, और अगर हम लोग बेस इधर से लेंगे ए ई और हाइट आपका हो जाएगा डी एम। अब इसको इक्वेशन मान लीजिए 3। एकदम सेम प्रोसेस जैसे इसमें किया लेफ्ट साइड से, अब हम लोग करेंगे राइट साइड से। फिर उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम लोग किसका लेंगे, ट्रायंगल सी डी ई का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसका ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है सी डी ई, है ना, तो इसका आपका ऑब्ट्यूज एंगल में ये हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा सी ई हाफ इंटू सी ई, एक्सटर्नल हाइट होगा डी एम। इसको इक्वेशन मान लीजिए 4। फिर उसी तरीके से दोनों को डिवाइड कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइड 4। ठीक है, देखिए 3 और 4 को डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, यहाँ से आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम बाई हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। ये डी एम कट गया, ये हाफ कट गया, तो क्या बचा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई सी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा 9 क्लास में मूव करेंगे, फिगर को आप फिर से देखिए। ठीक है, देखिएगा ट्रायंगल हमने कौन कौन सा लिया था, यहाँ से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी डी ई लिया था और सी डी ई लिया था ना, तो दोनों का देखिएगा कॉमन बेस डी है, यानी दोनों ट्रायंगल में जाइएगा, एक साइड जो है डी है, इस बी डी ई में डी और सी डी ई में भी डी, और दोनों जो ट्रायंगल है बी डी ई और सी डी ई दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में। तो आप एरिया पढ़े होंगे चैप्टर 9 क्लास में कि जब दो ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो और दोनों का बेस कॉमन हो तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, सिंस ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल बी ई डी हैविंग कॉमन बेस का नेम लिख दीजिए, क्या है कॉमन बेस डी ई, है ना, कॉमन बेस डी ई, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, कौन सा लाइन है, डी एंड बी सी, है ना, डी ई एंड बी सी, तब क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा ना। तो यू हैव टू राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो अब इस इक्वेशन में देखिएगा, यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी ई डी लिख सकते हैं, तो इसको चेंज कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सॉरी सी डी की जब आप क्या लिख दीजिएगा, बी ई डी, है ना, ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन सी ई। इसे मान लीजिए फ्लावर, ये डिफरेंट इक्वेशन मान लीजिए फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा स्टार ऑफ फ्लावर से, मैंने इसीलिए बोला था कंपेयर करने के लिए, स्टार ऑफ फ्लावर में देखिएगा दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो उसी तरह से ये भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए तो राइट साइड इक्वल हो जाता है, या राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड को इक्वल कर देते हैं।
तो अब डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड फ्लावर, है ना। इसी दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल मिल रहा है, तो राइट साइड को आप इक्वल कर देंगे। ए डी बाई डी बी, पी डी को आप डी बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई बाई सी ई, देखिए आपको यही प्रूव करना था ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई सी लिखिए या इसी, बहुत आर सेम, ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो थेल्स थ्योरम को हम लोग ऐसे प्रूव कर दिए। तो इस तरह से आप कंप्लीट अगर इस तरह का सोल्यूशन देंगे तो आपको 4 मार्क्स एग्जाम में श्योर आ जाएगा। ठीक है, आप फिर से एक बार देख लें। ये हमारा थेल्स थ्योरम यहाँ पे है ना, स्टेटमेंट के साथ फर्स्ट स्टेप है। फिर इसके बाद आइए सेकेंड स्टेप में, यहाँ से ये मैंने कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थेल्स थ्योरम अच्छे समझ में आया हो। थैंक यू।